सर्ववेदांत सिद्धांत गोचरं तमगोचरं गोविंदं परमानंदं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। प्रणाम आप सभी को, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का सनातन कनेक्ट में। और आज हम 9वें एपिसोड में हैं। एपिसोड नंबर 9, चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा है। श्लोक संख्या 40 से 40 से हम आरंभ करने वाले हैं आज। पुनः स्वागत है आप सभी का। बहुत बार एक प्रश्न आ रहा है, मुझे भी बहुत बार सुनने को मिल ही जाता है ये वाली बात, और आप सभी के मन की बात है। आपका भी रहा होगा ये प्रश्न। आप में से बहुत से ऐसे भी हैं जो सभी एपिसोड को एक बार दोबारा देख चुके हैं। तो एक बहुत अच्छी जानकारी है, हमारी पूरी सनातन कनेक्ट की जो टीम है उसने एक डिसाइड किया है, एक निर्णय लिया है कि हम सप्ताह में 3 बार अब से वीडियो अपलोड करेंगे। तो आपको हर सप्ताह 3 एपिसोड मिल जाएंगे। ऐसा हमारी टीम का ये निर्णय हुआ है। तो वो दिन कौन कौन से हैं आप भी अभी यही सोच रहे होंगे। जी हाँ, वो दिन रहने वाले हैं हमारे मंगलवार यानी ट्यूसडे, गुरुवार यानी थर्सडे एंड शनिवार यानी सैटरडे। तो इन 3 दिनों में हम प्रति सप्ताह वीडियो अपलोड करेंगे। तो ये एक मुझे लगता है आप सबकी जानकारी में रहेगा, तो आप इसको आगे तक भी भेज सकते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं आज के श्लोकों को। आरंभ करें उससे पहले पीछे का थोड़ा सा जान लेते हैं। इन शॉर्ट, पीछे हमने अभी तक जो चर्चा की है, भगवान ने ज्ञान योग के बारे में अर्जुन को बताया। जैसे कि हमने पहले ही कहा था, चैप्टर नंबर 2 पूरी भगवत गीता का सार है। इस सार में ज्ञान योग भी है, कर्म योग भी है और भक्ति योग भी है। अब ये ज्ञान योग क्या है? ज्ञान योग माने बुद्धि का विषय है पूरा का पूरा। कर्म योग कर्म से संबंधित है। अब हम जो यहां पर चर्चा करने वाले हैं, भगवान ने ज्ञान योग के विषय में सारा वर्णन कर दिया है, बता दिया है आत्मा क्या है और वह किस प्रकार कार्य करता है और उसकी स्थिति क्या है। अब क्योंकि बात युद्ध की भी चल रही है, अर्जुन को यह भी समझाना है कि कर्म भी अनिवार्य है। पर सबसे पहले बुद्धि को जानकारी होना चाहिए कि हम कर्म क्या कर रहे हैं, सही है या गलत है। तो किसी भी कर्म को करने के लिए बुद्धि का होना भी अनिवार्य है। कर्म उचित है या अनुचित है, वह कर्म हमारे करने योग्य है भी या नहीं, ये सारे प्रश्न हमारे मन में आते हैं। लोग बहुत बार कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये श्लोक मुझे लगता है आप सभी को याद है। क्यों? क्योंकि ये श्लोक आप सभी ने बहुत बार सुना है कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत रखो। पर कर्म कैसे होने चाहिए? आपने सिर्फ इतना सुना है कि कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। पर क्यों, किस लिए और कौन से कर्मों की फल की इच्छा नहीं करनी है? तो आज जो हम इस श्लोक का अर्थ बताने वाले हैं वो बहुत थोड़ा डिफरेंट होगा जो आपने सुना है उससे। तो अभी आगे आएगा वो श्लोक। अभी हम आरंभ करते हैं इस अध्याय के 40वें श्लोक से, जिसमें भगवान ने ज्ञान योग को पूर्ण किया और उसके बाद कर्म योग की महिमा बता रहे हैं भगवान कि कर्म योग क्या है और इसके करने से होता क्या है। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं, नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्।
भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि कर्म की महिमा के बारे में पहले बता रहे हैं कि कर्म है क्या, कर्म का गुणगान कर रहे हैं, कर्म कितना सुपर है, कितना अच्छा है। हम जब किसी के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं तो पहले हम उसके सद्गुणों की चर्चा करते हैं ना, अरे उसके अंदर तो बहुत अच्छे गुण हैं। या जैसे हम भगवत गीता की भी बात करी हमने, तो सबसे पहले हमने भगवत गीता के बारे में जाना कि भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए, तो ये सारा बुद्धि का विषय है। अब भगवत गीता पढ़नी है, यही कर्म है। जब आप पढ़ रहे हैं तो कर्म कर रहे हैं। उस कर्म के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है वो अब बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, जिस प्रकार जैसे आपने देखा होगा जब किसान खेत में फसल उगाता है तो उसकी निराई गुड़ाई, हल चलाना, उसको सींचना, फिर जंगली पशुओं से उसकी फसल की रक्षा करना, बार बार अपनी फसल को जाकर के देखना, इन सब के बारे में किसान चिंता करता है, देखता रहता है। अन्यथा हानि उठानी पड़ जाएगी, नुकसान भी तो हो सकते हैं ना। यदि किसान पानी ना दे फसल को समय पर तो क्या होगा, फसल अच्छी हो पाएगी क्या? ठीक इसी प्रकार से वेद प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार हम जब किसी भी कर्म को करते हैं तो उसके लाभ और हानि दोनों पक्षों का चिंतन करते हैं। हम जब किसी भी कार्य को आरंभ करते हैं तो हम देखते हैं ये मेरे लिए उचित है या अनुचित है। परिणाम ये होते हैं कि जीव को भोगना भी पड़ता है। क्या भोगना पड़ता है? कर्म का फल। यदि समय से पानी नहीं दिया किसान ने फसल को तो फसल अच्छी नहीं होगी। ठीक ऐसे ही यदि हम वेदों से प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार कोई भी कर्म को कर रहे हैं तो उसमें भी यदि कहीं पर कुछ कमी रह जाती है तो उसका फल भी भुगतना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, पुत्रेष्टि यज्ञ कराया और पुत्रेष्टि यज्ञ कराते समय ब्राह्मणों ने या फिर यजमान के द्वारा किसी विधि को अपूर्ण किया, पूर्ण रूप से उसके जो नियम हैं उनको फॉलो नहीं किया, तो क्या होगा? पुत्र प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है, पहले घर में क्लेश आरंभ हो जाएंगे, क्योंकि उसका जो साइड इफेक्ट्स जिसे कह सकते हैं, जैसे एक डॉक्टर ने औषधि लिखी रोगी के लिए और वो औषधि पूरे विश्व में कहीं उपलब्ध नहीं है, तो क्या लाभ फिर उस औषधि का लिखने का? ठीक ऐसे ही हम जब यहां पर भगवान बता रहे हैं कि इन कर्म, इसके बारे में तो क्रम का नाश निश्चित है, एक क्रम फॉलो कर रहे हैं ना तो उसका नाश निश्चित है, सही और गलत का। ये सारी बातें लौकिक में देखी जाती हैं, लोक में देखी जाती हैं, परंतु हम इन सभी बातों को देख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण मानो यहां पर अर्जुन को एक आश्वासन दे रहे हैं, एक ऐसी बात कह रहे हैं कि तुम्हें इसके साइड इफेक्ट भी नहीं देखने पड़ेंगे। कर्मयोग के विषय में, कर्मयोग की महिमा बताते हुए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि इस कर्मयोग को फॉलो करने से व्यक्ति किस प्रकार सभी भय से मुक्त हो जाता है, सभी डरों से छूट जाता है। तो उसके बारे में भगवान अर्जुन से बताना प्रारंभ करते हैं। पहले यहां पर उसकी गुणगान किया है, अब इससे अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्ध्यो व्यवसायिनाम। हमने बहुत बार देखा है, हम विकल्प लेकर के चलते हैं अपने जीवन में। ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा कर लेंगे, ये नहीं हुआ तो वो कर लेंगे। तो ये व्यवसायात्मिका बुद्धि, जिसमें हम बहुत सारे विकल्पों को लेकर के चल रहे हैं, संकल्पों को लेकर के चल रहे हैं, तो ये हमें स्थिर नहीं होने देती, एकाग्र नहीं होने देती। जिस व्यक्ति की कामनाएं बहुत हैं, जिस व्यक्ति के संकल्प बहुत हैं, जिस व्यक्ति के पास में विकल्प बहुत हैं, उसका मन स्थिर हो नहीं सकता। स्थिरता कहां आती है? जहां पर विकल्प ना हो, जहां पर एक दृढ़ निश्चय हो, जिसे हम कहते हैं डिटर्मिनेशन पावर, धृति,
जहां पर दृढ़ इच्छा शक्ति हो। ये नहीं हो कि यदि मैं आईएएस नहीं बना तो मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। तो आपने पहले ही अपने आप को एक विकल्प दे दिया ना कि यदि मैं आईएएस नहीं बना। आपने पहले ही अपने सामने एक विकल्प रख दिया अपनी बुद्धि के सामने, तो आपकी बुद्धि उसी प्रकार से काम करेगी। अपने आप को विकल्प मत दीजिए। अगर आप किसी ध्येय को लेकर के चले हैं तो फिर उस ध्येय पर अड़िग हो जाइए, क्योंकि इस प्रकार की बुद्धि आपको अस्थिर बना देगी, आपके मन को चंचल बना देगी। फिर आप परिश्रम तो बहुत कर रहे होंगे पर आपको उसके परिणाम नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपका मन स्थिर नहीं होगा। बहुत बार हम सबके साथ में ऐसा होता रहता है कि हम बहुत सारे विकल्प लेकर के चलते हैं, बहुत सारे संकल्प लेकर के चलते हैं। मैं ऐसा भी कर लूंगा, मैं वैसा भी कर लूंगा, मैं इस कार्य को भी कर दूंगा, और ये नहीं हुआ तो मैं फिर वो भी कर लूंगा। और इन सब के बीच हम डिस्ट्रेस होने लगते हैं, हम अपने मुख्य मार्ग से भटक जाते हैं, जहां जाना चाहिए था वहीं नहीं पहुंच पाते। हमारा यही स्वभाव कई बार हमें गिरा देता है। बंधुओं, ये जो बुद्धि है इसे व्यवसायत्मिका इसीलिए भगवान कह रहे हैं क्योंकि इसमें व्यवसाय है, एक बिजनेस की तरह है। ये नहीं तो ये नहीं, ये नहीं तो ये नहीं। हम देखते हैं समाज में विद्यार्थी अपने आप को जो विकल्पों में बांध लेता है, संकल्पों में बांध लेता है, फिर वह किसी ध्येय पर नहीं पहुंच पाता। फिर जब आप किसी विषय वस्तु को पढ़ भी रहे हैं ना, तो आपका मन वहां पर भी स्थिर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप विकल्प लेकर के यदि इस वीडियो को भी देख रहे हैं तो आपके मन में फिर ये आ जाएगा, चलो इसे बाद में देख लूंगा, अभी पहले ये वाला काम कर लेता हूं। यदि भगवत गीता के प्रति भी आपका डिटर्मिनेशन नहीं है, धृति नहीं है, तो फिर आप इस वीडियो को भी आधा अधूरा छोड़ करके दूसरे काम में लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को विकल्प दिया है, बाद में कर लेंगे। ये जो बाद है और ये जो कल है, मैंने भी सुना है बहुत बार कि शायद ये आता नहीं है। तो इसलिए विकल्पों में मत बंधिए, संकल्पों में बहुत मत बांधिए अपने आप को। अपने मन को स्थिर करने का सबसे आसान तरीका यही है कि अपने आप को बहुत विकल्प और संकल्प मत दीजिए। जो लोग फल की प्राप्ति के लिए मुझे ये भी मिलेगा, इस काम को करने से मुझे ये मिल जाएगा, इस कार्य को करने से ये मिल जाएगा, जो लोग बहुत सारे फल की प्राप्ति के लिए असंख्य इच्छाएं अपने अंदर पाल लेते हैं, इस कर्म को करूंगा तो ये मिल जाएगा, इस वाले कर्म को करने से ऐसा हो जाएगा, तो असंख्य इच्छाएं हैं और असंख्य फल की प्राप्ति है। और इन सब के बीच जब सबको कर रहे होते हैं और किसी में मन के अनुसार हमें फल नहीं मिल रहा है, तो हमारा मन परेशान होने लगता है। इसी कहते हैं एंजाइटी। क्योंकि आपने बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारे फल की प्राप्ति की जो कामना अपने अंदर उत्पन्न की हुई है, ये आपके मन को स्थिर नहीं होने देती। इस कारण आप देखेंगे आपका व्यक्तित्व भी बिखरा बिखरा सा रहता है। मन ही नहीं, आप भी बिखरे बिखरे से रहते हैं, एकाग्र स्वयं को कर नहीं पाते। फिर आप शांति ढूंढते हैं। पर बंधुओं, पहले स्वयं को समेटिए, पहले समेटना सीखिए, शांति वहीं है। अन्यथा आपने इतने सारे कर्म किए तो परिणाम में क्या मिला? असफलता। और जब असफलता मिलती है आप फिर और ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आपने तो बहुत सारा समय दिया ना हर एक कार्य को अपना। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति 4 साल से अध्ययन कर रहा है किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, उसे वो प्राप्त नहीं हुआ तो उसको तो बहुत झटका लगता है ना, एकदम मेरे 4 साल बर्बाद हो गए, क्या मिला मुझे इन 4 सालों में, इससे अच्छा तो कुछ और कर लेता। तो परिणाम क्या मिले? कुछ नहीं, केवल असफलता। इसलिए स्वयं को बहुत विकल्पों में मत बांधिए। सत्य कहूं तो इस श्लोक में सफलता का रहस्य बताया है भगवान ने अर्जुन को। सफलता क्या है? सफलता का रहस्य छिपा है इस श्लोक में कि यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं
तो डिटर्मिनेशन पावर को बढ़ाइए। यदि आप अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में चाहते हैं कि मैं इस ध्येय को प्राप्त करूं, या आप एक विद्यार्थी हैं, आप चाहते हैं कि मैं अपने जीवन में इस लक्ष्य को पाऊं, तो आपको अपने आप को बहुत विकल्प नहीं देने हैं। निश्चयात्मक बुद्धि को अपनाना है, एक दृढ़ निश्चय करना है और दृढ़ निश्चय बना करके उस पर लग जाना है पूर्ण मनोयोग के साथ में, बिना चिंता किए कि परिणाम क्या होंगे। फिर देखिए परिणाम जो होना है। तो इसलिए अपने आप को विकल्पों से हटाइए, निश्चयात्मक बुद्धि में आइए, क्योंकि यदि हम निश्चयात्मक बुद्धि से काम करते हैं तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है। परंतु सामान्य लोगों में क्या रहता है, बहुत सारी इच्छाएं रहती हैं, बहुत सारे विकल्प रहते हैं, अपनी शक्ति को, अपनी एनर्जी को उसमें लगा देते हैं। जब परिणाम नहीं मिलते हैं, थक जाते हैं और थक करके उस ध्येय को छोड़ देते हैं और बस फिर वो कहते हैं मेरा सब कुछ लुट गया। इससे आगे भगवान बताते हैं अर्जुन को, यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। महर्षि वेदव्यास जी ऐसे क्रांतिकारी हुए हैं इतिहास में, मुझे नहीं लगता कि कोई हो सकता है। क्रांति मैंने क्यों कहा, क्योंकि क्रांति इसलिए कि यह वह ग्रंथ है भगवद गीता जिसने अर्जुन के जीवन में क्रांति लाई और हम सबके जीवन में भी क्रांति का कार्य कर रही है। भगवान कह रहे हैं इन तीनों श्लोकों में कि जो व्यक्ति बहुत सारी कामनाओं में रचा पचा है, जिसने अपने आप को इन्वॉल्व बहुत अधिक जगह पर किया हुआ है, तो जब हम अपने आप को बहुत सारी कामनाओं में समाहित कर लेते हैं, हम खुद ही कामना स्वरूप बन जाते हैं। अपने आप में और कामनाओं में फिर कोई भिन्नता दिखती नहीं है। फिर हमें लगता है मैं ये भी करूं और मैं वो भी करूं, और फिर किसी को भी नहीं कर पाते ठीक से। अक्सर ऐसा ही होता है। कुछ लोग कहते हैं कि बिना कामना के तो व्यक्ति जी ही नहीं सकता। जिसके अंदर कोई कामना ना हो, कहते हैं ऐसा व्यक्ति भी होता है क्या जिसकी कोई कामना ना हो, जिसकी कोई इच्छा ना हो? तो ऐसे तो व्यक्ति की हम कल्पना भी नहीं करते हैं ना। पर ऐसा भी होता है। जो बहुत सारी कामनाओं में लगे रहते हैं वो अपने वास्तविक स्वरूप से हट जाते हैं। वो अपनी योग्यता को ही नहीं पहचान पाते कि उनके अंदर कितनी योग्यताएं हैं, किसी कार्य को करने की उनके अंदर कितनी दक्षता है। वो अपने आप को समझ ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो अपनी शक्ति को बहुत सारी जगह अलग अलग कार्यों में लगा देते हैं एक साथ। तो इसलिए उन्हें अपनी वास्तविक शक्ति का पहचान होती नहीं है कि उनके अंदर वास्तव में कितनी योग्यता है। उन्होंने एक साथ 4 कामों को शुरू किया, 4 कामों में से किसी एक में सफलता मिली, 3 में नहीं मिली, तो वो क्या सोचेंगे? हताश हो जाएंगे, यार मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता अपने जीवन में। आप कर सकते हैं, बस पहले एक काम पर फोकस कीजिए। एक साथ बहुत सारी चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व मत कीजिए। आप चाहते हैं आप सारे काम एक साथ कर लेंगे, आपकी योग्यता हो सकती है, अच्छी बात है, परंतु जब आप एक कार्य को पूर्ण मनोयोग से करते हैं, अपना 100% देकर के करते हैं, बंधु सफलता क्या होती है ये फिर आप स्वयं बता रहे होंगे। करके देखिए। हम क्या करते हैं, विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। पर भाई आपने अच्छे से पूर्ण मनोयोग से अध्ययन किया था क्या? आपने अपना 100% दिया था क्या अध्ययन के समय पर? अध्ययन को नहीं दिया आपने। आप कहीं रिश्तों को संभाल रहे थे, कहीं अपने रिलेशंस को आप पानी दे रहे थे, और कहीं आप
अपने परिवार को संभालने पर लगे हुए थे और कहीं स्वयं को, एक साथ आप बहुत जगह पर इन्वॉल्व थे। थोड़ा उससे बाहर आइए और जो जीवन का ध्येय बनाया है ना, उसकी ओर बढ़िए। फिर देखिए सफलता कैसे मिलती है। ये जो मैं बातें आपसे कर रहा हूँ, इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। एक टाइम था मुझे भी ऐसा लगता था कि हाँ, एक साथ में बहुत सारे काम कर सकता हूँ, पर नहीं, शायद मैं तब तक गलत था। In 2016 when I was started श्रीमद् भगवद गीता, तो लाइफ में जो परिवर्तन आए हैं वो आप सबके सामने हैं। ये जो भी आ रहा है सब अनुभव है। आपका भी यही होगा, क्योंकि हम सब ह्यूमन बीइंग्स ही तो हैं। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, लोग भोगों में रमे हुए हैं, अलग अलग प्रकार के भोग, ऐश्वर्य, उन्हें पाने की लालसा, यहाँ बहुत अच्छा है, वहाँ बहुत अच्छा है, जैसे किसी की बुद्धि में आ गया स्वर्ग से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो ये भी तो एक कामना ही है ना, स्वर्ग की कामना करना, स्वर्ग प्राप्त करना है, तो स्वर्ग के लिए लगे हुए हैं। किसी के मन में कोई कामना है तो हर एक कामना एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और हम उनमें इतने ज़्यादा घुल मिल जाते हैं कि हम वास्तविक सत्य को पहचान नहीं पाते। फिर ये जो पुष्पिता वाचम, जो यहाँ पर एक शब्द आया है ना, ये अच्छी लगने वाली बातें फिर हम करने लगते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत बार कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें, अच्छी इन द सेंस, अरे प्रकृति में रहो तो ऐसा लगता है, पहाड़ों पर जाओ तो इतना आनंद आता है। बाहरी बातें, केवल बाहरी सुख की बातें। बाहरी सुख क्षणिक होता है। ये बातें अच्छी लगती हैं, अट्रैक्टिव होती हैं, पर हमारे ध्येय से भटका भी देती हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं, याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः। अच्छी लगने वाली बातें, हमें सुख देने वाली बातें, अट्रैक्टिव बातें हमारे ध्येय से हमें विचलित भी करती हैं, क्योंकि हमारे पास, हम फिर नया विकल्प बना लेते हैं। कुछ बात हमें अच्छी लगी, उसे वो अच्छी लगी, अरे भाई मर्सिडीज कार बहुत अच्छी है। एक नई बात मन में आ गई, अपने पास कोई और है, हाँ मर्सिडीज भी ले लेनी चाहिए, तो बस एक नई इच्छा पैदा कर ली अपने अंदर। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। होनी चाहिए इच्छाएं, ऐसा नहीं है, पर इच्छा कैसी होनी चाहिए? सबसे पहले अपने ध्येय की प्राप्ति की होनी चाहिए। जो जीवन में लक्ष्य लेके चले हैं, पहले उसे तो प्राप्त कर लो। जब आपको मर्सिडीज लेनी हो तो सोचना ना पड़े, इतनी स्थिति तो हो, क्या है, तो अभी स्थिति है नहीं, बैठ के केवल सोच रहे हैं। इसी सोच में हम अपना वर्तमान खराब कर रहे हैं। भविष्य में आपको क्या अच्छा मिलने वाला है? फिर मत रखना फिर आशा भविष्य से, क्योंकि आज आपने अपना खराब किया है केवल बैठ के चिंतन करने में, ये कि मेरे पास वह वस्तु कैसे आएगी। तो पहले अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। भगवान यही चीज अर्जुन को कह रहे हैं कि अच्छे लगने वाली बातों से, अट्रैक्टिव बातों से ऊपर उठिए। अब जिस पुष्पित वाणी का वर्णन भगवान ने किया कि जो अच्छी लगने वाली, जो पुष्प के समान लगती हैं बातें, बड़ी सुंदर बात कह दी इन्होंने, तो उस वाणी से हमारा चित्त हरण कर लिया जाता है। किसी ने कोई किसी स्थान का वर्णन किया, अरे भाई पहाड़ पर अमुक स्थान बहुत अच्छा है, वहां जाओगे ना तो आपको बहुत सुख मिलेगा। तो आपके माइंड में एक बात नई घर कर गई कि मुझे वहां जाना चाहिए, मुझे भी देखना चाहिए जाकर के। तो आपका जो चित्त अभी आपके ध्येय में लगा हुआ था, आपका चित्त वहां हरण कर लिया गया, क्योंकि उस अट्रैक्टिव बात ने आपको अट्रैक्ट कर लिया उस ओर, और आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होने लगा अपने ध्येय से। इसलिए बार बार आवश्यकता है अपने ध्येय का स्मरण करने की कि मुझे जाना कहां है, मुझे करना क्या है अपनी लाइफ में। नहीं होना इन चीजों से अट्रैक्ट इतना, अन्यथा अपने मार्ग से भटक जाएंगे, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। कुछ लोग कर्मकांड करते हैं, रिचुअल्स फॉलो करते हैं,
तो वो रिचुअल्स को इसलिए कर रहे होते हैं कि मुझे इस रिचुअल को करने से ये फल मिल जाए। या जैसे चलो नवरात्रि के व्रत रखते हैं, अभी नवरात्रे गए हैं ना, और दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे और माता से ये वाला वर मांग लेंगे कि हमें ये मिल जाए, इस वाली इच्छा के लिए करेंगे, उस वाली इच्छा के लिए करेंगे। तो बहुत सारी इच्छाएं बना करके हम किसी कर्म को कर रहे होते हैं, विषय भोग की, ऐश्वर्य की। तो इनसे क्या होता है कि हम अपने साध्य और साधन दोनों में विस्मृत हो जाते हैं और हम भटक जाते हैं अपने मार्ग से, अपने ध्येय से। बंधुओं, रिचुअल्स जो हैं ये हमारे चित्त को पवित्र करते हैं। तो रिचुअल्स फॉलो करें, अगर आप अपने जीवन में कर रहे हैं तो अपनी चित्त की शुद्धि के लिए करिए, मेरा मन पवित्र हो। हे प्रभु, मैं जिस ध्येय के लिए बढ़ रहा हूं मुझे उस ध्येय में सफलता मिले, मेरे जीवन का जो लक्ष्य है मैं उस ओर बढ़ूं। बहुत सारे भोग, भगवान जी एक बहुत बड़ा घर हो जाए, 2 गाड़ी खड़ी हो, फिर गाड़ी आ जाए, नौकर चाकर हो जाए, मेरी जय जयकार होने लगे, तो ये इतने सारे वरदान आप 9 दिन में मांग लेते हैं। हर दिन नया संकल्प करते हैं। कोई सा नहीं हो रहा है तो फिर आप कहते हैं देवी माँ ने मेरा ये वाला काम नहीं किया। वो काम करने के लिए थोड़ी ना है आपका, उनके लिए कुछ भी अदेय नहीं है, यह भी सत्य है। परंतु बंधुओं, आपका लक्ष्य यही है क्या जीवन का? अगर यही है तो फिर इधर ही रमिए। पर यदि आपका लक्ष्य जीवन का कुछ और है तो फिर उनसे ये कहिए ना कि मैं उसमें दृढ़ हूं, मेरा चित्त पवित्र हो, मेरा मन एकाग्र हो, मेरे अंदर इतनी शक्ति हो कि मैं सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सबको सहन करते हुए आगे बढ़ जाऊं। मुझे कोई प्रभाव ना पड़े कि कोई मेरे बारे में क्या कह रहा है, मैं केवल अपने लक्ष्य पर फोकस रहूं, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करूं जीवन में। मेरा चित्त इतना पवित्र हो जाए कि इस मन में, इस चित्त में व्यसनों के प्रति लगाव उत्पन्न ना हो। मैं काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब से ऊपर उठ करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करूं। ऐसे मेरे चित्त को पवित्र करो। ये मांगिए ना। अगर मांग नहीं है तो बंधु हम ठीक ठीक मांग भी नहीं पाते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये भी आती है, हमें तो मांगना नहीं आता कि भगवान के सामने मांगना क्या है। हम सब जाकर के कहते हैं भगवान जी मेरे ऊपर कृपा करना। आप कृपा का अर्थ जानते हैं क्या होता है? कृपा का अर्थ होता है कि जिस पे वो कृपा करते हैं, क्या करते हैं? श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है। नारद जी पूछते हैं भगवान से, नारद जी भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, जिन पर आप अपनी कृपा करते हैं तो उनको क्या देते हैं? यस्याम अहम अनुग्रहश्यामि हरोमि तद धनै शनैहि। तो क्या भगवान कह रहे हैं कि मैं उन्हें 4 वर देता हूं। अब आप कृपा का अर्थ समझिएगा। आप जो जाकर के कहते हैं ना हर जगह, हे भगवान मुझ पे कृपा करना, तो कृपा से क्या मिलता है ये भी सोचिएगा। कहते हैं मैं जिन पर कृपा करता हूं सबसे पहले उनका धन का हरण कर लेता हूं। तो आप तो धन मांगने जा रहे हैं और वो हरण कर रहे हैं। नारद जी कहते हैं हां, धन का हरण, हां, मेरा पहला वरदान तो यही है। अच्छा, दूसरा क्या है? कहते हैं फिर मैं धीरे धीरे उसके संबंध तोड़ने लगता हूं। जिससे वो प्रेम करता है सबसे ज्यादा, या जो उसके सगे संबंधी, फिर मैं उन सब से उसको अलग करने लगता हूं, संबंध विच्छेद करता हूं। नारद जी कहते हैं ये कृपा कर रहे हैं प्रभु, आप ये प्रसन्न हो रहे हैं क्या उस पर, या उसे दंड दे रहे हैं? नहीं नहीं, ये तो मेरी कृपा है। अभी तीसरा तो सुनो। अच्छा, वो क्या है? यस्यामहम अनुग्रहश्यामि हरोमि तद धनै शनैहि करोमि संबंध विच्छेदम ददामि सर्वम क्लेशम। जितने भी दुनिया भर के कष्ट है मैं उसकी झोली में लाके डाल देता हूं। तीसरा वरदान ये है भगवान का। नारद जी कहते हैं भगवान, क्या उसने कोई गलती कर दी जो आपकी शरण में आ गया? सबसे पहले बेचारे का आपने धन छीना, फिर उसके सबसे संबंध तोड़वा दिए। तीसरा, बचा कुचा बेचारा वो अकेला था तो सारे दुख लाके उसकी झोली में डाल दिए। दुनिया भर के क्लेश उसे ला करके दे दिए। उसके अपने ही उसे सुना रहे हैं।
कोई बाहर का व्यक्ति उससे क्या भला बुरा कहेगा जो अपने परिवार से सुन रहा है। सारे दुख दे दिए उसको ला करके, हर क्षण उसके जीवन में एक संकट उत्पन्न कर दिया आपने। भगवान कहते हैं नारद जी आगे भी तो सुनो, चौथा वर रह गया अभी। कहते हैं वो क्या है? भगवान कहते हैं करोमि ब्रह्मात् अपि आरूढ़म, यदि इतना होने पर भी वह तब भी मेरा स्मरण करता है, तब भी उसका चिंतन मैं ही हूं, तो मैं उसे ब्रह्म से भी ऊंचा स्थान प्रदान कर देता हूं। समझने वाली बात है, ये कृपा है। हमारा धन गया तो हम भगवान को भला बुरा कहने लग जाते हैं। हे भगवान, सारा सब कुछ तुम्हें मेरे साथ ही करना है क्या? प्रश्न करने लगते हैं। फिर हम कहते हैं मेरे अपने तुमने मुझसे छीन लिए। फिर हम कहते हैं दुनिया भर के कष्ट मुझे दे रहे हो। तो आपने कृपा मांगी थी ना, तो कृपा तो यही है। इसलिए ठीक ठीक मांगने का भी अभ्यास हो, क्या मांगना है क्या नहीं मांगना है। तो इस तरह से भगवान ये बातें अर्जुन को समझाते हैं। ये भागवतम का एक श्लोक था जो बीच में कृपा से संबंधित था। अगले श्लोक पर चलते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो लोग विषय भोग में, ऐश्वर्य में अधिक आसक्त हो गए हैं, जो इच्छाओं में बहुत अधिक आसक्त हो गए हैं, जिनके अंदर बहुत सारी इच्छाएं आ गई हैं, ऐसे पुरुषों की निश्चयात्मक बुद्धि हो नहीं पाती। तो हम सफलता की ओर क्यों नहीं बढ़ पाते हैं? क्योंकि हमारी बुद्धि में अभी डिटर्मिनेशन पावर आई नहीं है, अभी हम निश्चय कर नहीं पाए हैं। तो इसलिए हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। आगे भगवान कहते हैं त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेममात्मवान। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, तुम निस्त्रैगुण्य हो जाओ। अब ये निस्त्रैगुण्य क्या है? तो सबसे पहले तो 3 गुणों को जान लीजिए कि 3 गुण क्या है। सत्व, रज और तम, ये 3 गुण हैं। तो भगवान कह रहे हैं तुम इन तीनों से ऊपर उठ जाओ। फॉर एग्जाम्पल, तांबा, कॉपर जिसे हम कहते हैं, जिंक, और कोई एक धातु ले लीजिए, सोना। ये 3 धातुओं से निर्मित कोई बर्तन है, कोई पात्र है। आप कहें तीनों को अलग अलग करना है तो बर्तन को तोड़ना पड़ेगा ना, उसको नष्ट करना पड़ेगा, तब हम उसमें से तीनों धातुओं को अलग अलग कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही हर एक मनुष्य में तीनों गुण हैं। तो इसलिए अब बर्तन को तोड़ना पड़े तो वह स्थिति ना आए, हम उससे ऊपर उठ जाए। हमारे अंदर तीनों गुण विद्यमान हैं। इन तीनों गुणों से ऊपर उठने की बात भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम इन तीनों गुणों से परे हो जाओ। अब तीनों गुणों से परे जाने की बात है कि मन के परे जाना, क्योंकि अंतःकरण है तो अंतःकरण में मन भी है और बुद्धि भी है। तो इनसे परे जाने की बात भगवान कर रहे हैं कि मन से परे जाना, इन तीनों गुणों से ऊपर उठ करके। तो किसी भी व्यक्ति को चाहिए कि वह जब इन तीनों गुणों से ऊपर उठता है तो उसके बाद की स्थिति क्या होती है। इसमें कुछ शब्द हैं, जिसमें सबसे पहला शब्द है निस्त्रैगुण्य, माने तीनों गुणों से ऊपर उठने वाली बात, सत्व, रज और तम। उसके बाद में कहा नित्य सत्वस्थो, त्रैगुण्य विषयाः, एक शब्द और भी है। तो त्रैगुण्य विषय माने 3 गुण हैं और तीनों गुणों के विषय भी अलग अलग हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल तामसिक की बात करें तो तम से संबंधित अंधकार में उसके विषय ही होंगे। रज की बात करें तो वह भी वैसे ही है। चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 16 में इनका वर्णन बहुत अच्छे से किया है भगवान ने। चैप्टर नंबर 14 में भी है, तो हम वहाँ पर जानेंगे। इन शॉर्ट अगर हम बात करें, तीनों गुणों से परे और इनके विषयों से परे उठ करके मन से परे जाना। अब मन से परे जाना थोड़ा सा कठिन कार्य है। निर्द्वंद्व माने जहां पर ड्युअलिटी नहीं है। अब ड्युअलिटी किसको कहते हैं?
जहाँ पर द्वंद्व है, सुख दुख, लाभ हानि, ये द्वंद्व ही है, जय पराजय, मान और अपमान, ये ड्युअलिटी है। जहाँ पर ये ड्युअलिटी नहीं है, जहाँ आप इस ड्युअलिटी से ऊपर उठ गए हैं, उसे ही कहते हैं निर्द्वंद। जहाँ राग नहीं, द्वेष नहीं, तो निर्द्वंद होने की बात भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी बार बार हम एक ही बात पर आ रहे हैं, हम जीवन में कोई लक्ष्य लेके चल रहे हैं, अगर वहाँ पर हम उस लक्ष्य के बीच में बहुत सारी ड्युअलिटीज़ को लेकर के आ जाते हैं, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो रहा था इसलिए मैं नहीं कर पाया, तो ये आप अपने आप को एक विकल्प दे रहे हैं। अपने मन को समझाने के लिए, अपने आप को समझाने के लिए आप अपने आप को भरोसा दिला रहे हैं, तुम ठीक हो, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे साथ में बहुत बार होता है, जब हम असफल होते हैं तो हम बहुत सारे तर्क दे रहे होते हैं खुद को, क्योंकि मेरे पेट में दर्द हो रहा था जिस दिन परीक्षा थी, क्योंकि जिस दिन परीक्षा थी उससे एक दिन पहले मेरी सोसाइटी में बहुत बड़ा एक प्रोग्राम हो रहा था तो मैं पढ़ नहीं पाया। बंधुओं, एक दिन पहले प्रोग्राम हो रहा था लेकिन साल भर प्रोग्राम थोड़ा ना चला था। माने ऐसे तर्क हैं जिनका कोई औचित्य ही नहीं है। सफल होने के लिए केवल एक ही चीज चाहिए होती है और वह है डिटर्मिनेशन पावर, जिसे हम धृति कहते हैं। मुझे करना था, मैंने कर लिया, दैट्स इट। क्योंकि आपके पास में एक ही विकल्प है, एक ही संकल्प है कि मुझे करना था, मैंने कर लिया। नहीं करने के तो बहुत सारे बहाने हो सकते हैं। इनसे ऊपर उठने की बात भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम जब अपने लक्ष्य को लेकर के चल रहे हो तो सबसे पहले सत्व रज तम, इन तीनों से परे हो जाओ और ड्युअलिटी से ऊपर उठो। निर्द्वंदः, नित्य सत्वस्थः, अपने अंदर सात्विकता को बढ़ाओ। हमें कोई भी दुख, कोई भी पीड़ा कब सताती है? जब हम उसके साथ अटैच होते हैं, जब हम उससे जुड़े होते हैं अत्यंत आसक्ति के कारण, जब हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि और अहंकार उससे जुड़े हों तब। तो इनसे ऊपर उठने की बात भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। वास्तव में यदि देखा जाए तो ऐसा व्यक्ति जब इन सबसे परे उठ जाता है और योग में स्थित हो जाता है, योग में स्थित होना माने समता, इक्वालिटी, संभाव आ जाना। मैं अपना 100% दे रहा हूं, परिणाम अच्छा आ रहा है या बुरा आ रहा है वह विषय अलग है, पर मैंने अपना 100% दिया, मुझे इस बात की संतुष्टि होनी चाहिए। यदि नहीं है तो फिर आप अपने आप का अवलोकन करिए, कहाँ कमी है, कहाँ मैंने अपने आप को 100% नहीं दिया है, वह देखिए। इससे अगले श्लोक में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, यावनर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। आपने जब देखा हो, आप जब समुद्र के पास हो तो छोटे छोटे नदी या छोटे कुएं, इनका कोई महत्व नहीं रह जाता। ये उदाहरण भगवान अर्जुन को दे रहे हैं कि जब आप समुद्र के समीप हैं तो छोटी नदी और ये तालाब और ये कुएं, फिर इनका कोई प्रयोजन है क्या? जो व्यक्ति समुद्र के समीप खड़ा हो उसे फिर कुएं और तालाब से क्या लेना? पर जब व्यक्ति के पास कुआं और तालाब ही है, समुद्र के पास नहीं है, तो उसके लिए उनका प्रयोजन भी बहुत अधिक होता है, उसके लिए उसका महत्व भी अधिक होता है। ऐसे ही भगवान ये बात कह करके अर्जुन को समझाना चाह रहे हैं कि सब ओर से परिपूर्ण जलाशयों के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, जब कोई ब्रह्म को जानने लगता है, जब कोई उस परमात्मा की सत्ता की ओर बढ़ने लगता है या जब स्वयं की ओर बढ़ने लगता है, तो बाहरी आवरण से उसे कोई विशेष प्रयोजन रह नहीं जाता। उदाहरण के लिए, फिर व्यक्ति को बाहरी आवरण या बाहरी इतने इफेक्ट नहीं पड़ते। मेरे जीवन में तो दुख ही दुख है, मेरे जीवन में तो बहुत कष्ट हैं, मैं तो बहुत परेशान हूं। फिर आप अपना जीवन काट नहीं रहे होते हैं। जब आप किसी से, कोई आपसे पूछता है ना कि और सब कैसे हैं, बस कट रहा है जीवन,
फिर काट नहीं रहे होते हैं, फिर आप जी रहे होते हैं जीवन को, जब आप सत्य को पहचानने लगते हैं। सत्य क्या है? तो तुलसीदास जी भी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम अंश किसके हैं? तो इसलिए इनसे ऊपर उठ करके जब हम उस ब्रह्म में स्थित होने लगते हैं, जब हम वास्तविक सत्य की ओर बढ़ने लगते हैं, जब हमारे लिए केवल हमारा ध्येय ही प्रमुख रूप से होता है, तब हमें बाहरी ड्युअलिटीज परेशान नहीं करती हैं। फिर हम बढ़ने लगते हैं अपने लक्ष्य की ओर और एक दिन निश्चित रूप से प्राप्त करते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत बार, जब हम, एक एग्जाम्पल है, जब आप मैथमेटिक्स में एमएससी कर चुके हों या जब आप अपने विषय में कंप्लीट आगे बढ़ चुके हों, तो जब एक व्यक्ति एमएससी कर चुका है तो उसके लिए गणित के पहाड़े पढ़ने की फिर आवश्यकता नहीं है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर उसको ये रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति उच्च शिक्षा तक पहुंच चुका है। ये प्रारंभिक अवस्था है। ठीक ऐसे ही यहाँ पर भगवान ने जो उदाहरण दिया कि फिर छोटे जलाशयों का, तालाबों का, कुओं का कोई महत्व नहीं रह जाता जब आप समुद्र के समीप हैं। तो ऐसे ही जब एक व्यक्ति ब्रह्म की ओर बढ़ने लगता है, फिर उसमें ड्युअलिटी, फिर उसे बाहरी सुख दुख जय पराजय फिर उसको परेशान नहीं करते, क्योंकि वह एक परम और असीम आनंद में है। तो उसे बाहरी आवरण से कोई विशेष कष्ट नहीं होता है। इससे अगला जो श्लोक है वो आप सभी को आता होगा, क्योंकि आप सभी उसको गुनगुनाते रहते हैं। आपने जब महाभारत देखी थी तब भी आपने ये श्लोक सुना था, और जब भी आप भगवत गीता की बात करते हैं तो आपको एक श्लोक जरूर आता होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम बस कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो आपने बस इतना सुना होगा या इससे ज्यादा भी, पर वास्तव में इस श्लोक का अर्थ क्या है? तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूः मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इस श्लोक का वास्तव में अर्थ क्या है? कर्मण्येवाधिकारस्ते, कि तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं है। जब ये बात स्पष्ट रूप से भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है, उसके फल में अधिकार तुम्हारा नहीं है। पर कर्म कैसा? अगर आप गलत कर रहे हैं तो फिर गलत परिणाम भी तो मिलेंगे ना। फिर आप ये क्यों कहते हैं कि मेरे साथ ही गलत क्यों होता है? अगर हम कर रहे हैं तो उसका परिणाम भी तो हमें मिलेगा ना। अच्छा कर रहे हैं उसका भी मिलेगा, बुरा कर रहे हैं उसका भी मिलेगा। कर्म की परिभाषा यही है। यदि आपने खेत में गेहूं बोया है तो आपको चावल कहां से मिल जाएंगे? जो बोया है वही मिलेगा ना। एक कहावत बहुत पुरानी चली आ रही है, बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से आए? तो जब आपने बबूल लगाया है तो आम नहीं मिलने वाले हैं। इसलिए हमारे कर्म जैसे हैं, हमारे कर्म करने में अधिकार है। हम असंख्य अपने जीवन की यात्रा को करते हुए आ रहे हैं, न जाने किस जन्म में क्या रहे हैं, तभी मनुष्य देह प्राप्त हुआ है हमारे कर्म के अनुसार। अब आकर के भी हम उस कर्म को नहीं समझ पा रहे हैं कि मेरे लिए क्या करना उचित है और क्या अनुचित है, सही और गलत का निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर कौन से कर्म में अधिकार है? मनुष्य जन्म एक ऐसा है, एक मनुष्य ही है जो अपने कर्म करता है। बाकी जितने भी योनियां हैं आप सब देखिए भोग योनियां हैं। जानवर है, उसे पता है खाना है पीना है और नित्य नैमित्तिक कर्म करने हैं, फिर से वही दिनचर्या। चिड़िया है, उसे उठना है, उड़ना है, कहीं दाना मिल जाए खाना है, फिर आ जाना है, सो जाना है। ये अपना आत्मकल्याण नहीं कर सकते। आत्मकल्याण कौन कर सकता है? मनुष्य। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। वह अपने कर्म के द्वारा स्वयं को बदल सकता है। हमारा कर्म करने में अधिकार है। हम परिवर्तन ला सकते हैं स्वयं में यदि हम चाहें तो। यदि हम चाहें तो स्वयं को बदल सकते हैं, पर कब? जब हम ठीक कर्म की दिशा में बढ़ें। जैसे कि यहां कहा, वेद प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार यदि ईश्वर अर्पण बुद्धि और निष्काम भाव से किए गए कर्म अंतःकरण को शुद्ध करते हैं,
क्योंकि आत्मबोध से पहले चित्त का पवित्र होना बहुत अनिवार्य है। यदि हमारा चित्त ही पवित्र नहीं है, यदि हमारा चित्त ही शुद्ध नहीं है, हम एकाग्र नहीं हैं, तो हम किसी भी लक्ष्य तक कैसे बढ़ेंगे? तो सबसे पहले तो हमें चित्त की पवित्रता चाहिए। भगवत गीता में इसी सिद्धांत की पुष्टि करते हुए सामाजिक और वैयक्तिक सभी कर्मों का समावेश कर लिया गया है, जबकि अन्य अन्य विधियां और भी बताई गई हैं। आपने देखा होगा, जब हम अपरिपक्व बुद्धि से निर्णय लेते हैं तो हमें कुछ समझ में नहीं आता। तत्व ज्ञान, क्योंकि अभी हम जो बातें कर रहे हैं सारी तत्व ज्ञान की कर रहे हैं, तो ये बड़ा गंभीर विषय है, एकदम समझ में आने वाला तो है नहीं। तो इसके लिए पर्याप्त विचार करना आवश्यक है, अन्यथा ये जो बातें हम करने वाले हैं आपको असंभव ही लगेंगी। अधिक से अधिक ये कोई मान लेगा कि उस काल में दरिद्र को और दरिद्र बनाने वाली बात थी, धनवान को उन पर अत्याचार करने की धार्मिक अनुमति इस श्लोक में दी गई है। केवल बौद्धिक विचार करने वाले व्यक्ति को फल में आसक्ति ना रख करके कर्म करने का आदर्श अव्यवहारिक और असंभव प्रतीत होगा, परंतु वही व्यक्ति यदि अध्ययन करे और उसके पश्चात अपने कर्म क्षेत्र में इसका पालन करके देखे तो उसे पता चलेगा कि जीवन में वास्तविक सफलताओं को प्राप्त करने के लिए एकमात्र कुंजी यही है। इससे पहले जीवन जीने की कला जो कर्मयोग के रूप में बताई गई थी, उसी की शिक्षा भगवान यहां अर्जुन को दे रहे हैं। अनुचित संकल्प और विकल्प, अनुचित जो बेकार के संकल्प और विकल्प हम अपने जीवन में लाते हैं, ये जहर के समान है। ये हमारे मन को अस्थिर ही करेंगे, ये हमारे मन की स्थिरता नहीं बढ़ा सकते, जीवन को कष्टकारी बनाएंगे। जीवन में सभी असफलताओं का जो मूल है वो है मन की अस्थिरता, क्योंकि हमारा मन स्थिर नहीं है। तो सामान्य भविष्य में होने वाले हानि के डर के कारण हम उसकी एक कल्पना बना करके अपने जीवन को जी रहे होते हैं। हम में से बहुत लोग इसी डर के कारण बहुत बड़े कार्य को अपने हाथों में नहीं लेते। कुछ थोड़े बहुत किसी महान कार्य को करने का साहस भी करते हैं, तो कुछ समय के बाद जब उन्हें कुछ दिखता नहीं है तो वो भी निरुत्साहित हो जाते हैं और वो भी उसे अपूर्ण छोड़ देते हैं। इसका कारण एक ही है, वह है मन की शक्ति का अपव्यय। तो इस अपव्यय के परिहार का एकमात्र उपाय है किसी श्रेष्ठ आदर्श के प्रति सभी कर्मों का समर्पण, सरेंडर करना। जैसे अर्जुन ने स्वयं का सरेंडर किया भगवान कृष्ण के सामने, ऐसे हमारा भी समर्पण हो। प्रेरणायुक्त इन कर्मों की परिसमाप्ति गौरव में सफलता में ही होती है। ये कर्म सनातन का नियम है। ये हम सब जानते हैं कि वर्तमान का किया गया कर्म ही भविष्य है। आप जो आज कर रहे हैं कल आपको वही मिलने वाला है। अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा मिलेगा, बुरा कर रहे हैं तो बुरा मिलेगा। यदि किसान अच्छी फसल चाहता है तो उसे आज अपने खेत में जाकर के परिश्रम करना पड़ेगा, समय पे पानी देना होगा, खाद देना होगा, उसकी जंगली जानवरों से फसल की रक्षा करनी होगी, तब जाकर के तो अच्छी फसल प्राप्त होगी ना। किंतु भविष्य में केवल संभावित कल्पना करके बैठ जाए, यदि ऐसा हो कि केवल सोचता रहे कल्पनाओं में, मेरी तो बहुत अच्छी फसल होने वाली है, मुझे इतना मिल जाएगा, इतना मुनाफा होगा, इतना लाभ होने वाला है, ऐसा होगा वैसा होगा, खेत में जाकर के काम करे ना, तो क्या सफलता मिलेगी? क्या फसल घर में आएगी? कुछ भी नहीं आने वाला है, क्योंकि वर्तमान तो आपने बैठ करके खो दिया चिंताओं में। वर्तमान में तो आप सिर्फ चिंता करते रह गए, सिर्फ डर आपके अंदर बैठ गया, उसी डर में बैठे रह गए, कोरी कल्पनाएं करते रह गए। तो भविष्य से फिर ज्यादा अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, फिर तो असफलता मिलनी निश्चित है। कोई फसल फिर किसान को नहीं मिलेगी। अगर हम अपना भविष्य उन्नत चाहते हैं,
अगर हम चाहते हैं कि मैं भविष्य में, आप अपने आप को यहां से यहां देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको आज परिश्रम करना पड़ेगा। भविष्य जो है वह अनुत्पन्न शिशु की भांति है। आपको अपने पास्ट की, अपने जो भूतकाल में चला गया, उन हठीली स्मृतियों से बाहर निकल करके अपने आज वर्तमान को ठीक करना होगा, तो कल अपने आप ठीक हो जाएगा। हम क्या करते हैं, सोच रहे होते हैं मैंने अपने जीवन में इतना कहा, मैंने इतना सह लिया है, उसने मुझे ऐसा कहा था, इसने मुझे वैसा कहा था, इतनी सारी चिंताओं को लेकर के बैठे हुए हैं, सिर्फ भूतकाल की। वर्तमान को खराब कर रहे हैं, उन्हें सोच सोच करके बैठ करके रो रहे हैं, तो आगे भी बैठ के रोने वाले हैं, क्योंकि आगे कुछ मिलने वाला है नहीं, क्योंकि आपने आज अपना खराब कर दिया सिर्फ बैठ करके रोने में। तो अगर कल अच्छा करना है तो उसके लिए आज को ठीक करना होगा, अभी को ठीक करना होगा, तभी आप कुछ अच्छा पा सकते हैं। यदि आप अपने वर्तमान में ठीक से अपने कर्म को नहीं कर रहे हैं, अपने लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो फिर आपको अपने भविष्य से बहुत बड़ी सफलता की आशा नहीं रखनी चाहिए बंधुओं, क्योंकि आपने अपने आज में अकुशलता से अपने कार्य को किया है, कुशलता से नहीं किया है। अगर आप कुशलता से कार्य कर रहे हैं तो आप अपेक्षा रखिए ना कि आपके साथ अच्छा होने वाला है। यदि आप वास्तव में अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन वास्तव में सफल हो, तो ये जो चिंताएं आपने अनावश्यक रूप से अपने मन में पाली हुई है ना, ये डर आपने अपने अंदर बिठा रखा है, सबसे पहले आप इसको निकाल दीजिए। क्योंकि जो आपने अनावश्यक रूप से चिंताओं का घर अपने शरीर को बना दिया है, जिनका कोई महत्व नहीं है, उन्हें हटा दीजिए, तो आपका भविष्य निश्चित रूप से सुदृढ़ हो जाएगा, क्योंकि आपने आप पर आज काम कर रहे होंगे। यहाँ कर्म फल का शास्त्र थोड़ा समझना होगा। कर्म फल के शास्त्र से क्या अभिप्राय है? ठीक से विचार करने पर पता चलता है कि कर्म फल वास्तव में कर्म से कोई भिन्न वस्तु नहीं है। वर्तमान में किया गया कर्म ही भविष्य में फल के रूप में प्रकट होता है, और वास्तविकता यही है कि कर्म की समाप्ति या पूर्णता उसके फल में ही है, उससे भिन्न नहीं है। इसलिए कर्म की चिंता करके केवल उसी में डूबे रहने का अर्थ है अपने शक्तिशाली गतिशील वर्तमान से पलायन करना, और जो अभी आया नहीं है उस भविष्य की कल्पना में बने रहना। संक्षेप में यदि कहूं तो भगवान का आह्वान है कि हे मनुष्य, व्यर्थ की चिंताओं में जो समय मिला हुआ है उसको मत खो, अपितु अपनी बुद्धि का सदुपयोग करके उसका सही उपयोग कर। भविष्य का निर्माण अपने आप होगा और कर्मयोग को प्राप्त होगा, श्रेष्ठ उन्नति भी मिलेगी। निष्कर्ष कुल मिलाकर के ये निकलता है कि अर्जुन के लिए इस युद्ध का प्रयोजन क्या है? तो इस युद्ध का प्रयोजन है धर्म का पालन। धर्म के पालन जैसा श्रेष्ठ आदर्श है, यही समझकर उसे अपनी पूरी योग्यता से कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए, कर्म को करना चाहिए। प्रेरणायुक्त कर्मों का सुफल अवश्य मिलेगा और उसके साथ ही चित्त की शुद्धि भी होगी। एक सच्चा कर्मयोगी होने के लिए इस श्लोक में 4 नियम बताए हैं, तो वो समझने चाहिए। सबसे पहला क्या है? कर्म करने में मेरा अधिकार है। दूसरा, कर्म फल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और तीसरा, किसी कर्म विशेष के एक निश्चित फल का आग्रह या उद्देश्य मन में नहीं होना चाहिए। और चौथा, इन सब का निष्कर्ष यह नहीं कि अकर्म में प्रीति हो तो वही व्यक्ति वास्तव में कर्मयोगी है। संक्षेप में इस उपदेश का प्रयोजन मनुष्य को चिंता मुक्त बनाकर कर्म करते हुए दैवी आनंद में निमग्न रहकर जीना सिखाया है। कर्म करना उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है और उपहार है। श्रेष्ठ कर्म करने के संतोष और आनंद में वह अपने आप को भूल जाता है। कर्म है साधन और आत्म अनुभूति है साध्य। ईश्वर का स्मरण करते हुए सभी बाहरी चुनौतियों को तत्परता से उनका सामना करते हुए मनुष्य सफलतापूर्वक शांति, वासना क्षय द्वारा चित्त की शुद्धि को प्राप्त कर लेता है। और जितनी मात्रा में हमारा चित्त शुद्ध होगा उतनी ही अधिक आत्म अनुभूति होगी। बहुत ही स्पष्ट रूप से भगवान अर्जुन से इस बात को कह रहे हैं कि हमें अपने आप को किस प्रकार से रह करके कर्म को करना चाहिए, जहां पर चिंताएं नहीं करनी चाहिए। हम बहुत बार चिंता करते रहते हैं, मैं ये वाला काम कर रहा हूं, मुझे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी,
ये ओवरथिंक है, जिसे हम बहुत बार करते हैं। क्या ऐसा होगा या वैसा होगा? इन सब से ऊपर उठिए। हमारा अधिकार है कर्म को करने में, उसके फल में नहीं। फल तो इस बात पर निर्भर करता है कि आपने किया क्या है। जो किया है वही मिलना है, उससे अलग कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर इस बात की चिंता क्यों करना? ये तो बहुत क्लियर सी बात है ना भाई। मैं अभी यहां बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, मैं यहां पे कल्पना करने लग जाऊं नहीं मैंने जो बोला है उसे आप बिना वीडियो के सुन लीजिए। हाउ कैन इट पॉसिबल? यूट्यूब पे देखना तो पड़ेगा ना जाकर के। केवल आपको मन के द्वारा सारी बातों को समझ लेंगे ऐसा तो नहीं है ना। उसके लिए कर्म करना अनिवार्य है ना। अभी आपने कर्म कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं जो बोल रहे हैं, सुन करके आप उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, ये भी तो कर्म है ना। आप अपना समय यहां पर दे रहे हैं, उसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो इससे आप अपने जीवन को संवार भी तो रहे हैं ना। कर्म पूजा तब बन जाती है जब हम चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं, जब हम केवल ईश्वर अर्पण की बुद्धि की भावना से कि ये कर्म मेरा नहीं है, मेरा तो बस कर्म करने में अधिकार है, मुझे इसके फल में अधिकार नहीं है, फल जो मिले ठीक है। एक बात और चिंता मुक्त कर देती है आपको, कुछ भी कर रहे हैं फल तो मिलना ही है ना, फिर चिंता क्यों करनी? चिंता तो रही ही नहीं जानी चाहिए ना। इन चिंताओं को हटा दीजिए अपने मस्तिष्क से, आप बस कर्म करिए और फिर देखिए परिणाम क्या होते हैं। इससे आगे भगवान कहते हैं एक विशेष बात जो यहां पर है, हमारा कर्म फल में अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अब अगर आसक्ति नहीं होगी तो उसके परिणाम क्या होंगे? या अगर कर्म फल की आसक्ति रखकर कर्म ना करें तो फिर उन्हें कैसे करें? हम अपने कर्म कैसे करें? तो इसका उत्तर भगवान अगले श्लोक में देते हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजयः सिद्ध्या सिद्ध्योर समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। अब कर्म कैसे करने चाहिए? आखिर कर्म फिर करे कैसे? तो भगवान कह रहे हैं कि हे धनंजय, तुम योग में स्थित हो जाओ और योग में स्थित होकर के अपने कर्म को करो। अब ये योग में स्थित होने वाली बात है क्या? जहां पर समत्व है। योग किसे कहते हैं? जहां समता है। हाथों पैरों को हिला लेना, अनुलोम विलोम कर लेना, केवल इतना ही योग नहीं कहलाता है। योग का वास्तविक अर्थ है जब सिद्धि और असिद्धि, सफलता असफलता, लाभ और हानि, जय और पराजय, जब आप इन सब में सम हो जाएं, समत्व का नाम ही योग है। समता को ही योग कहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि योगस्थ कुरु कर्माणि, हे अर्जुन तुम योग में स्थित हो जाओ। अर्थात तुम्हें सिद्धि मिलेगी, सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी, इस भय को हटा दो अपने अंदर से, इस चिंता को अपने मन से मुक्त कर दो। ये चिंता नहीं रहनी चाहिए कि मुझे लाभ होगा कि हानि होगी, इससे परे हो जा। सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी, मत सोच इस बारे में। केवल योग में स्थित होकर के अपने कर्तव्य कर्म को कर। बहुत बार हमें हमारा कर्तव्य कर्म हमारे सामने होता है और हम उस अवसर को खो देते हैं। क्यों? हम इसी बात में सोचते रह जाते हैं, इस काम को करने से मेरा क्या होगा, हानि होगी या लाभ होगा। इन सब से ऊपर उठ करके अगर हमारा ध्येय है, हमारा लक्ष्य है जीवन का, तो हमें उसकी ओर बढ़ना चाहिए बिना ये सोचे समझे कि मुझे लाभ होगा या हानि। योग में स्थित होकर के, समत्व में स्थित होकर के आसक्ति को छोड़ देना चाहिए। जो अटैचमेंट है, जो हमारा कर्म के फल के साथ में हुआ रहता है, इसको छोड़ देना चाहिए, सम होकर के बढ़ना चाहिए। अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को यदि लेकर के चल रहे हैं तो उसमें सिद्धि असिद्धि, लाभ हानि, जय पराजय को एक तरफ रख दीजिए। क्योंकि बार बार यही बात आ रही है, जो आप कर रहे हैं उसका परिणाम तो मिलना ही है, फिर उसके बारे में सोचना क्या है? उसके बारे में अनावश्यक रूप से चिंता करने की आवश्यकता ही क्या है? भविष्य को लेकर के चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भविष्य आज पर निर्भर है। हम आज क्या कर रहे हैं, यह आपका आज ही कल का भविष्य है। केवल कोरी कल्पनाएं करके बैठ जाना और अपने वर्तमान को खराब कर देना, तो भविष्य में कुछ नहीं मिलने वाला है। यदि आप अपने आज को ठीक कर रहे हैं तो भविष्य तो अपने आप ठीक हो रहा है। इसलिए
योग में स्थित होकर के सफलता असफलता, लाभ और हानि, राग द्वेष, इन सब से मुक्त होकर के समभाव में स्थित होकर के अपने कर्तव्य कर्म को करिए। आपका कर्तव्य कर्म आपका उद्योग हो सकता है, आपका बिजनेस हो सकता है। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपको उसमें भी देखना चाहिए, लाभ और हानि से थोड़ा ऊपर उठ जाना चाहिए। कभी आपको बिजनेस में लॉस भी हो रहा है तो कभी प्रॉफिट भी तो हो रहा है ना। तो आपको केवल अपने व्यापार पे ध्यान देना है। यदि आप एक विद्यार्थी हैं तो फिर आपको इस बात से साइड हो जाना चाहिए, क्या मेरे अच्छे नंबर आएंगे नहीं आएंगे, क्या मैं पास होऊंगा या फेल। तो इस बात से भी आपको ऊपर उठ जाना चाहिए कि पास होऊंगा या फेल, तो उसके लिए क्या आपने मेहनत करी है, क्या आपने पूरे वर्ष परिश्रम किया है, क्या आपने पढ़ाई की है। अगर आपने पढ़ाई की है तो फिर आपको चिंता नहीं करनी चाहिए कि आप फेल होने वाले हैं या पास। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो क्या आपको उसमें सफलता मिलेगी या असफलता। तो इस बात की चिंता आपको तब छोड़ देनी चाहिए जब आप वास्तव में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पूर्ण मनोयोग से तैयारी कर रहे हो। यदि आप एक गृहस्थ हैं, गृहस्थ जीवन में है, किसी भी कार्य में आप हैं, XYZ कोई भी कार्य हो सकता है, कोई भी आपका प्रोफेशन हो सकता है, तो यदि आप उसको अपना 100% दे रहे हैं तो फिर आपको भविष्य की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने अंदर से उस डर को निकाल दीजिए, उस चिंता को निकाल दीजिए और पूर्ण मनोयोग के साथ में अपने कर्तव्य कर्म को करिए। यही बात भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम्हारे सामने युद्ध है, तुम भूल जाओ तुम्हें सफल। क्योंकि अर्जुन ने कहा था पहले अध्याय में कि हम तो ये भी नहीं जानते कि ये हमें जीतेंगे या हम इनको जीतेंगे, ये हमें मारेंगे या हम इनको मारेंगे, हमें तो युद्ध के परिणाम का भी नहीं पता है। अर्जुन ने ऐसा कहा था। तो भगवान एक तरह से अर्जुन की उस बात का भी उत्तर दे रहे हैं कि युद्ध के परिणाम क्या होने वाले हैं भूल जाओ, तुम बस युद्ध करो, क्योंकि तुम्हारा अधिकार केवल युद्ध करने में है। तुम एक योद्धा हो और एक योद्धा का कर्तव्य क्या है, युद्ध करना। तो तुम केवल युद्ध करो, परिणाम क्या होने वाले हैं मत सोचो, परिणाम अच्छा ही होगा। इससे आगे भगवान वर्णन करने वाले हैं कि एक योगी कैसा होता है। जब आप योग में स्थित होकर के कर्म करते हैं तो फिर आप एक योगी बन जाते हैं। कर्म योग कब बनता है, जब हम चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं, जब हमारे अंदर फल की इच्छा नहीं रहती, जब फलासक्ति नहीं रहती, फल के प्रति हम अटैच नहीं होते हैं, जब हम पूर्ण मनोयोग से अपने कर्म को कर रहे हैं, तब वही कर्म कर्मयोग बन जाता है। जब हमारा स्वार्थ नहीं होता है, जब हम निस्वार्थ भावना से, जब हम निजी स्वार्थ से ऊपर उठ करके कर्म को करते हैं, तब वही कर्म कर्मयोग बन जाता है। अब ये योगी होते कौन हैं, इन योगी के लक्षण क्या होते हैं, ये कर्मयोगी दिखते कैसे हैं, ऐसा प्रश्न अर्जुन भी करने वाले हैं। और आपके मन में भी आ रहा होगा निश्चित रूप से कि आखिर ऐसे लोग होते कहां हैं, ऐसे लोग दिखते कैसे हैं, जो कर्मयोगी बन गए हैं वो बैठते कैसे होंगे, चलते कैसे होंगे। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके मन में भी हैं। तो कैसे पहचाने एक योगी को, कैसे पहचाने स्थित प्रज्ञ व्यक्ति को, कैसे पहचाने धीर बुद्धि वाले पुरुष को, तो जानते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम, नमस्ते। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।